जो डोर्स कट होंगे इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बढ़ाकर एटलीस्ट 1 फीट और यहाँ पे लेकर आया जाएगा। तो इसके अंदर के जो ये सारे पैनल्स हैं ये सारे भी नए बनेंगे, थोड़ी लंबी लेंथ के। तो हाय गाइज और वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग जिसमें हम अपनी टियाना को लेकर जा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि नितेश काम कर रहा है, और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी टियाना को कन्वर्ट करने वाले हैं एक GTR R35 में। अब ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना है, और उसके साथ ही साथ में मैंने लांसर के गिव अवे का काम भी शुरू कर दिया है। तो अगर आपने नहीं करा है पार्टिसिपेट अभी तक, तो अभी जाके आप पार्टिसिपेट करो। रूल्स बहुत सिंपल हैं, आपको मेरा इंस्टा और यूट्यूब दोनों फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे ही इसके रूल्स रिलीज होंगे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉलो कर दिया और आप भूल गए हो। तो मेक श्योर कि आप सारे अपडेट्स देखो, क्योंकि बहुत जल्दी ये गिव अवे होगा, और शायद अब तक ऐसा गिव अवे इंडिया में कभी नहीं हुआ है जो हम करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर जो है गाड़ियों का ऐसा काम हो रहा है दैट यू गाइज वोंट बिलीव, मतलब कि इस बंदे ने हमें शूट नहीं करने दिया। तो जो मैंने आपको दिखाया अभी क्लिप, यहाँ पे इस लेवल का काम हो रहा है कि बंदे ने हमको शूट नहीं करने दिया। समझ आता है, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो कि जगह ऐसी है बट काम किस लेवल के भी होते हैं। अब इसी वीडियो में मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमारी टियाना की क्या बात हुई है। तो मेक श्योर आप इसको लास्ट तक देखो। अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ बैक करने पे, क्योंकि रोड बहुत ही अजीब सा है ये, और यहाँ पे घुमाने की जगह नहीं है ऑनेस्टली। और अब सबसे मेन चीज़ जो है हमारा टियाना का R35 में कन्वर्जन। तो ये कैसे होने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहली बात, जिस बंदे से आज हम मिलकर आए हैं तो वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और इससे पहले भी वो बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के प्रोजेक्ट ले चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियों को कन्वर्ट करा है। सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है इसका, वो है इसका 4 डोर से 2 डोर में कन्वर्जन, और इसकी रूफ को थोड़ा सा नीचा करना। अब ये सारी चीज़ें करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यूजुअली मैकेनिक्स इसके लिए हाँ बोल देते हैं, बट बाद में उनसे नहीं हो पाता, और ये चीज़ बहुत इशू क्रिएट करती है। दूसरा, इसके बॉडी पार्ट्स की वो फिनिशिंग और वो फिटिंग, क्योंकि ये लांसर की तरह नहीं है। लांसर वाज प्लग एंड प्ले, हमने उसके पार्ट्स को हटाया था और नए जापान से इम्पोर्टेड पार्ट उसमें लगाए थे, तो वो बहुत ईजी और बहुत सिंपल काम था। ये इस तरीके का काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमको सारे के सारे पार्ट्स डायमेंशन से लेकर फिटिंग तक सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट लगाने पड़ेंगे, उससे पहले बनाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम भी लगेगा, इसमें पैसा भी लगेगा, और इसमें मेहनत भी लगेगी। इसके पार्ट्स में अगर हम बात करें तो हेडलाइट और टेल लाइट हमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी। बाकी के सारे पार्ट्स हम यहीं पर इंडिया में ही बनाएंगे, यहीं पर ही सारे वो डिज़ाइन होंगे। अब इसको लेकर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो बंदा है काम करने वाले, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। इस तरह के प्रोजेक्ट वो ले चुके हैं, वो कर चुके हैं, और उन्होंने हमको ऐसे करते हुए दिखाई भी थी। उनके पास कई ऐसी चीज़ें खड़ी हुई थी, लाइक टाइप 1 इनोवा को उन्होंने क्रिस्टा में कन्वर्ट कर रखा था। उनके पास एक कार बुलेट प्रूफ होने के लिए आई हुई थी, मित्सुबिशी की मोंटेरो। और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं चाहते कि हाँ ये सब चीज़ें पता चलें, या फिर वो नहीं अलाउ करते। तो ठीक है, सबका काम करने का अपना तरीका होता है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर इनसे हमने काम स्टार्ट करवाया तो देन ये सारी चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको दिखाऊं। अब जिस तरीके के पार्ट्स इसके अंदर चेंज होने वाले हैं, मैं वो रुक के एक बार आपको दिखाता हूँ वीडियो में। देखो और बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंज। तो जो चेंजेस होने हैं इसके अंदर वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके फेंडर्स, इसका हुड और इसके बम्पर्स चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। जो बम्पर है वो फाइबर का बनेगा, और जो फेंडर और हुड है वो हम मेटल में ही बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, इसकी रूफ़ के अंदर से ये सनरूफ़ निकाली जाएगी, और इसकी हाइट को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल GTR की हाइट टियाना की हाइट से थोड़ी छोटी है। साथ ही में जो इसका ट्रंक है उसको भी यहाँ से थोड़ा सा आगे लाया जाएगा। इसके बाद पीछे का बम्पर वगैरह चेंज होना तो है ही। जो डोर्स कट होंगे इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बढ़ाकर एटलीस्ट 1 फीट और यहाँ पे लेकर आया जाएगा। तो इसके अंदर के जो ये सारे पैनल्स हैं ये सारे भी नए बनेंगे, थोड़ी लंबी लेंथ के। अब इसके अंदर ग्लास की लेंथ भी बढ़ेगी, और यहाँ से इसे सील शट करा जाएगा। तो ये सारे चेंजेस हैं। दैट मीन्स कि इस कार के अंदर ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। सनरूफ को यहाँ से हटा देंगे और इसे पूरा कवर करके बंद कर देंगे।
इंटीरियर्स के अंदर सीट्स वगैरह चेंज करना वो सारा बाद का प्रोसेस है, और टायर्स और एलॉय का काम हमको पहले इसमें कवर करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इंटीरियर के अंदर शायद सिर्फ कलर चेंज ही कर रहा हूँ, बट लेट्स सी कि और उसमें कितना टाइम और क्या खर्चा आता है। और अब आती है बात कि इसको करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। और अपार्ट फ्रॉम टायर्स, एलॉय और हेडलाइट, टेल लाइट, इसका कॉस्ट कुछ आने वाला है 10 से 12 लाख के अराउंड। इसके एलॉयज़ और टायर एक अलग कॉस्ट है, इसके हेडलाइट्स और टेल लाइट भी एक अलग कॉस्ट है। अगर हम ओरिजिनल GTR के ही निसान से मंगाने का देखेंगे तो वो शायद कॉस्ट करेगा कुछ अराउंड 5 लाख। आई डोंट नो, हो सकता है मैं बहुत गलत हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा क्लोज में हूँ। बट हाँ, अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ तो हेडलाइट और टेल लाइट मुझे अप्रॉक्सीमेटली $2000 की तो इसका प्राइस है। प्लस साथ में शिपिंग वगैरह लगेगी, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं हम कि उसमें भी 2 लाख रुपए हमारे लगेंगे। ओवरऑल मेरे को लगता है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15 लाख प्लस जाने वाली है, जिसके अंदर इसके इंटीरियर में सीट्स वगैरह चेंज नहीं होंगे। अगर मैं सीट्स वगैरह और इसका पूरा डैशबोर्ड चेंज करवाता हूँ तो वो एक अलग कॉस्ट है। बट हाँ, 15 लाख के अंदर इसको पूरा बॉडी वाइज कन्वर्जन, एलॉय, टायर, हेडलाइट, टेल लाइट, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी इसमें एग्जॉस्ट का कॉस्ट भी ऐड नहीं किया है, बट वो हो ही जाएगा। एग्जॉस्ट कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, आप सबको पता है। अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो अराउंड 25 to 30,000 के अंदर आपका एग्जॉस्ट विद स्ट्रेट पाइप लग जाता है। तो ये तो है पूरी कॉस्टिंग टियाना के प्रोजेक्ट की। और अब जो मेरा अपकमिंग व्लॉग होने वाला है वो है आपके क्वेश्चंस को लेकर, जो कि इंस्टा पे बात हुई थी लांसर के गिव अवे के। तो अगर आपको नहीं पता है तो लांसर का गिव अवे हो रहा है, और अगर आपने नहीं करा है पार्टिसिपेट तो आप जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करो। रूल्स मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर ही बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, कौन सा कलर करना चाहिए टियाना में, ये भी कमेंट करके बताओ। अभी फाइनल कर देंगे इसको भी।